थार रेगिस्तान, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं, भारत के उत्तर पश्चिम में फैला एक विशाल और सुनहरा विस्तार है। यह रेगिस्तान न केवल भारत का बल्कि पूरे दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जिसकी सुंदरता और रहस्य हर किसी को आकर्षित करते हैं। यहां की रेत में सिर्फ सूखा और वीरानी नहीं, बल्कि अनगिनत कहानियां, लोक कथाएं और जीवन की जिजीविषा छुपी हुई है। यहां के लोग अपने रंग बिरंगे कपड़ों, लोक संगीत और नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं, जो इस रेगिस्तान को जीवंत बनाते हैं। थार मुख्य रूप से राजस्थान में फैला है, लेकिन इसकी रेत गुजरात, हरियाणा, पंजाब और पाकिस्तान तक जाती है। यह रेगिस्तान कई राज्यों और देशों को जोड़ता है और इसकी सीमाएं दूर दूर तक फैली है। कल्पना कीजिए, जहां तक नजर जाए सिर्फ सुनहरी रेत की लहरें, हर दिशा में एक अनंत विस्तार, मानो धरती और आकाश के बीच एक सुनहरा समुद्र हो। सूरज की रोशनी में यह रेत सोने सी चमकती है और शाम को रंग बदलती है। सुबह की हल्की धूप से लेकर शाम के गहरे नारंगी रंग तक हर पल यहां का दृश्य बदलता रहता है। थार भारत के सबसे बड़े रेगिस्तानों में से एक है, लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला। इसकी विशालता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यह रेगिस्तान कई देशों के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है। यहां की हर रेत की लहर अपने अंदर कोई कहानी छुपाए है, जो हवा के साथ बहती रहती है। तेज हवाएं इन रेत के टीलों को हर दिन नया आकार देती है, मानो प्रकृति खुद यहां चित्रकार हो। पश्चिम में सिंधु का मैदान, दक्षिण पूर्व में अरावली की पहाड़ियां और उत्तर में पंजाब के मैदान, यह भौगोलिक स्थिति इसे खास बनाती है। थार इन सभी क्षेत्रों के बीच एक सेतु की तरह है, जो अलग अलग संस्कृतियों को जोड़ता है। सदियों से कई सभ्यताओं ने यहां अपनी छाप छोड़ी है और कई किले इस धरती पर बने हैं। जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर के किले आज भी यहां की समृद्ध विरासत की गवाही देते हैं। थार भारत का सुनहरा दिल है, जो अपने रहस्यों, संस्कृति और गर्मजोशी से सबका स्वागत करता है। यहां की मिट्टी में अपनापन है और हर मुस्कान में छुपा है रेगिस्तान का प्यार। थार का परिदृश्य किसी रेत के महासागर जैसा है, जहां ऊंचे ऊंचे धोरे यानी रेत के टीले लहरों की तरह दिखते हैं। हवा के साथ ये टीले अपना आकार बदलते रहते हैं, कभी पहाड़ी, कभी सपाट मैदान। यहां सिर्फ रेत ही नहीं, चट्टानी जमीन और नमक की झीलें भी हैं, जिन्हें रण कहा जाता है। बारिश में ये झीलें भर जाती हैं, बाकी समय सूखकर सफेद नमक की परत छोड़ जाती है। वनस्पति में कंटीली झाड़ियां, खेजड़ी और बबूल जैसे पेड़ हैं, जो कम पानी में भी जीवित रहते हैं। खेजड़ी का पेड़ यहां के जीवन का आधार है। इसके पत्ते चारे और फलियां सब्जी के काम आती हैं। दिन में सूरज आग उगलता है, लेकिन रात में आसमान तारों से भर जाता है। रेत के टीलों पर बैठकर तारों को देखना थार का जादुई अनुभव है। थार का मौसम बेहद चरम है। यहां दिन में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि रात में अचानक ठंडक छा जाती है। रेगिस्तान में मौसम का मिजाज पल पल बदलता है, जिससे यहां रहना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। दिन के समय सूरज की किरणें इतनी तेज होती हैं कि रेत पर चलना भी मुश्किल हो जाता है, और रात में वही रेत बर्फ जैसी ठंडी महसूस होती है। गर्मियों में सूरज की तपिश से रेत जलने लगती है और लू चलती है, जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। लू की वजह से शरीर जल्दी थक जाता है और पानी की कमी महसूस होती है। लोग अपने घरों में छुप जाते हैं या सिर पर कपड़ा बांधकर ही बाहर निकलते हैं। यहां के लोग गर्मी से बचने के लिए पारंपरिक तरीके अपनाते हैं, जैसे मोटे कपड़े पहनना और मिट्टी के घरों में रहना। जैसे ही सूरज ढलता है, रेत अपनी गर्मी खो देती है और रातें ठंडी हो जाती हैं। कभी कभी तापमान 0 डिग्री तक पहुंच जाता है। रात के समय रेगिस्तान में सन्नाटा छा जाता है और ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। लोग अलाव जलाकर खुद को गर्म रखते हैं और ऊनी कपड़े पहनते हैं। बारिश यहां बहुत कम होती है, लेकिन जब होती है तो रेगिस्तान में हरियाली छा जाती है और लोग जश्न मनाते हैं। बारिश के बाद रेगिस्तान का रूप ही बदल जाता है। सूखी जमीन पर हरियाली बिखर जाती है और छोटे छोटे तालाब बन जाते हैं। बच्चे बारिश में नाचते हैं और बड़े भी इस खुशी में शामिल होते हैं। मानसून के कुछ ही दिनों में सूखी जमीन पर हरी घास उग आती है, लेकिन यह खुशी थोड़े समय के लिए होती है। कुछ ही हफ्तों में फिर से रेत का समंदर लौट आता है।
फिर भी इन कुछ दिनों की हरियाली यहाँ के लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन जाती है। धूल भरी आंधियां, जिन्हें आंधी कहा जाता है, अचानक आती हैं और सब कुछ बदल देती है। ये आंधियां कभी कभी इतनी तेज होती हैं कि दिन में भी अंधेरा छा जाता है। लोग अपने घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते हैं और जानवरों को सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। यहाँ के लोग इन मौसमों के साथ जीना सीख चुके हैं। हर चुनौती के बाद एक नई शुरुआत होती है। उनकी जिंदगी मौसम के साथ बदलती रहती है, लेकिन उनका हौसला कभी कम नहीं होता। रेगिस्तान की कठोरता ने इन्हें मजबूत और जुझारू बना दिया है, और यही इनकी असली पहचान है। थार की सबसे रहस्यमयी कहानी है कुलधरा गांव की, जो एक रात में वीरान हो गया। यह गांव कभी पालीवाल ब्राह्मणों का था, समृद्ध, खुशहाल और व्यवस्थित। कहानी है कि रियासत के दीवान सालम सिंह की बुरी नजर गांव की मुखिया की बेटी पर पड़ी और उसने जबरदस्ती शादी की धमकी दी। गांव वालों ने सम्मान के लिए गांव छोड़ने का फैसला किया। हजारों लोग एक रात में सब कुछ छोड़कर चले गए। सुबह गांव पूरी तरह खाली था, सिर्फ खंडहर, जानवरों की आवाजें और हवा की सरसराहट। जाते जाते पालीवाल ब्राह्मण गांव को श्राप दे गए कि यहां फिर कोई नहीं बस पाएगा। आज भी शाम के बाद यहां कोई नहीं रुकता। कहते हैं रात में अजीब आवाजें आती हैं। कुलधरा अब एक रहस्यमयी पर्यटन स्थल है। थार की रेत के नीचे कई खोए हुए शहरों और सभ्यताओं की कहानियां दबी हैं। हर कण में इतिहास की कोई न कोई परत छुपी है, जो आज भी रहस्य बनकर लोगों को आकर्षित करती है। यहां की रेत न सिर्फ समय की गवाह है, बल्कि अनगिनत कहानियों की भी चुपचाप रखवाली करती है। यहां के लोग सरस्वती नदी की कथा सुनाते हैं, एक पौराणिक नदी जिसके किनारे महान सभ्यता थी, जो समय के साथ खो गई। बुजुर्गों की बातों में आज भी उस नदी की गूंज सुनाई देती है, मानो वह कभी यहीं बहती थी। सरस्वती के किनारे बसे नगरों की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। माना जाता है कभी यहां हरियाली और नदियां थीं, बड़े शहर बसे थे, लेकिन मौसम बदलने से सब रेत में समा गया। जलवायु परिवर्तन ने इस क्षेत्र का चेहरा बदल दिया। जहां कभी जीवन था, वहां अब सिर्फ रेत है। लेकिन इन रेत के नीचे छुपा इतिहास आज भी खोजने वालों को बुलाता है। पुरातत्वविदों को खुदाई में प्राचीन बर्तन, औजार और शहरों के अवशेष मिलते हैं। यहां का इतिहास रेत में छुपा है। हर खोज एक नई कहानी खोलती है, जो हमें हमारे अतीत से जोड़ती है। इन अवशेषों से पता चलता है कि यहां कभी समृद्ध जीवन था। एक और कहानी है छुपे खजानों की। राजा महाराजा अपने खजाने रेगिस्तान में छुपा देते थे, जिन्हें आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया। इन खजानों की तलाश में कई लोग अपनी किस्मत आजमाते रहे हैं, लेकिन रेत की चादर ने उन्हें हमेशा छुपाए रखा। परियों और जिन्हों की कथाएं भी यहां प्रचलित हैं। रेत की लहरों में अजीब संगीत सुनाई देता है, जिसे रेत का गाना कहते हैं। कहते हैं रात के सन्नाटे में जब हवा चलती है, तो रेत में छुपे रहस्य जाग उठते हैं और उनकी आवाज सुनाई देती है। ये कहानियां थार को रहस्यमयी और जादुई बनाती हैं। यहां की संस्कृति इन्हीं कथाओं में बसती है। हर गीत, हर लोक कथा, हर नृत्य में इन खोए हुए शहरों की झलक मिलती है, जो थार को अनोखा और जीवंत बनाती है। थार की कठोर परिस्थितियों में भी जीवन पनपता है। यहाँ के जीव जंतु अद्भुत हैं। सबसे प्रसिद्ध है ऊंट, रेगिस्तान का जहाज, जो बिना पानी के कई दिन रह सकता है और रेत पर आसानी से चलता है। चिंकारा यानी भारतीय गजेल कम पानी में भी जीवित रहता है और पौधों से अपनी जरूरत पूरी करता है। डेजर्ट फॉक्स के बड़े कान उसे गर्मी से बचाते हैं। ये जानवर सुबह शाम ही बाहर निकलते हैं। सरीसृपों में सांडा छिपकली और सॉ स्केल्ड वाइपर जैसे सांप हैं, जो रेत में छुपने में माहिर हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसे दुर्लभ पक्षी, मोर, तीतर और बाज यहां पाए जाते हैं। सर्दियों में प्रवासी पक्षी भी आते हैं। यह सब दिखाता है कि जीवन हर परिस्थिति में रास्ता खोज लेता है। थार सिर्फ रेत नहीं, बल्कि रंग बिरंगी संस्कृति और जिंदा दिल लोगों का घर है। यहां के लोग मारवाड़ी या राजस्थानी, मेहनती, मेहमान नवाज और हमेशा मुस्कुराते हैं। पुरुष सफेद धोती कुर्ता और रंगीन पगड़ी, महिलाएं चमकीले घाघरा चोली और चांदी के गहने पहनती हैं। इनके कपड़ों के गहरे रंग सुनहरी रेत के बीच बेहद खूबसूरत लगते हैं। संगीत और नृत्य
यहाँ के जीवन का हिस्सा है। कालबेलिया और घूमर नृत्य बहुत प्रसिद्ध हैं। जैसलमेर का डेजर्ट फेस्टिवल ऊंट दौड़ और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए मशहूर है। यहाँ के लोग कठिनाइयों के बावजूद जीवन को पूरी रंगीनी से जीना जानते हैं। थार में जीवन जीना एक कला है। यहाँ के लोगों ने पीढ़ियों से अनोखे तरीके सीखे हैं। पानी का संरक्षण सबसे जरूरी है। लोग बारिश का पानी टांका नामक भूमिगत टैंकों में जमा करते हैं। भोजन में बाजरा, केर सांगरी जैसी जंगली सब्जियां और सूखे खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल होता है। घर मोटी मिट्टी गोबर की दीवारों और घास फूस की छतों से बने होते हैं, जो गर्मी ठंड से बचाते हैं। छोटी खिड़कियां रेत और गर्म हवा को रोकती हैं। यह पारंपरिक वास्तुकला बेहद कारगर है। दिशा का ज्ञान, तारों, सूरज और हवा से रास्ता पहचानना यहाँ के लोगों की खासियत है। ये सब दिखाता है कि इंसान ने प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीना सीखा है। थार आज भी लोगों को अपनी विशालता, खामोशी और रहस्यों से आकर्षित करता है। यह सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक अनुभव है। रेत के टीलों पर सूर्योदय या सूर्यास्त देखना अविस्मरणीय है। कुलधरा जैसे गांव, खोए हुए शहर और छुपे खजाने की कहानियां यहां की हवा में घुली है। साहसिक गतिविधियों के शौकीनों के लिए डेजर्ट सफारी, कैंपिंग, पैरासेलिंग और ड्यून बैशिंग जैसे रोमांचक विकल्प हैं। रात में तारों भरे आसमान के नीचे सोना यहां की शांति और रोमांच का अनूठा मिश्रण है। यहां के लोगों की मुस्कान, संगीत और मेहमान नवाजी दिल को छू जाती है। थार सिखाता है कि खुशी छोटी छोटी चीजों में है। यह सुनहरा महासागर आज भी खोज, रोमांच और आत्म खोज के लिए बुलाता है।